पता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है और क्यों? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने का खतरा उन लोगों को होता है जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, और उसके पीछे का एक कारण भी है। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उनका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और उसकी वजह से खून के थक्के जमने लगते हैं, और खून का फ्लो हार्ट से अच्छे से नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। सो गाइस, ऐसे ही कोरोना के चलते कनाडा की एक महिला को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। उसे जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन जॉब से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद ही वो महिला 437 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। लेकिन इतनी बड़ी रकम वो महिला नहीं जीत पाती अगर उसके पति ने सपना ना देखा होता। जी हां गाइस, ये बात सच है। महिला के अनुसार आज से 20 साल पहले उसके पति ने एक सपना देखा था, और उस सपने में लॉटरी के स्पेसिफिक नंबर की टिकट देखी थी, और इसी बात पे बिलीव करते हुए महिला पिछले 20 साल से लगातार उसी नंबर की लॉटरी टिकट को खरीदती आई है। और फाइनली 20 साल का वो इंतजार खत्म हुआ और उस महिला की वो लॉटरी लगी और वो 437 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। गाइस, विश्वास करो तो कुछ भी पॉसिबल है। साल 2018 में आई एक साउथ इंडियन मूवी के बाद लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है। उस मूवी का नाम था KGF चैप्टर 1 और हीरो यश, जिनका असली नाम है नितिन कुमार गौड़ा। गाइस, यश KGF चैप्टर 1 के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जी हां गाइस, यश के पिताजी रोडवेज बसों में बस ड्राइवर हैं, और यश का इतना नाम होने के बावजूद भी आज भी उनके पिताजी बस चलाते हैं। उनका यह कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। गाइस, उनके पिताजी का जमीन से जुड़ा होना कहीं ना कहीं यश की स्टारडम का कारण भी है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया, और उसके पीछे का रीजन यह था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया, जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी, और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हां गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है, और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग? ये बात है सन 1965 की, जब नासा ने डॉल्फिन्स को समझने के लिए और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम के तहत मार्गरेट होब नामक एक महिला को पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन के साथ रखा गया। पर साथ रहते रहते उस मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया, और यह प्यार इतना गहरा था कि जब मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से अलग किया गया तो उस मेल डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर सवाल यह है कि डॉल्फिन सुसाइड कैसे कर सकता है? देखिए, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो कि ह्यूमन की तरह मैमल्स होती हैं। उनके कोई गिल्स नहीं होते, और उन्हें सांस लेने के लिए एक बार हवा के कांटेक्ट में पानी से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मार्गरेट से अलग होने के बाद वो डॉल्फिन पीटर इतना उदास हो गया कि वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आया ही नहीं और अपने आप को पानी में ही सिंक कर लिया। गाइस, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आपको ये डॉल्फिन की रियल स्टोरी सुन के कैसा लगा चैट में जरूर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। सो ऐसे बच्चों को टेंशन लेने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद अरोड़ा फाउंडेशन लेके आया है अरविंद अरोड़ा स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूं। हमने नए साल में ये रेजोल्यूशन लिया है कि सन 2021 के खत्म होते होते कम से कम 100 बच्चों के पूरे कोर्स की फीस अरविंद अरोड़ा फाउंडेशन अरविंद अरोड़ा
अरोड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत भरेगा। जी हाँ गाइस, अब इसके लिए अप्लाई करना भी बेहद आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करना है, उसे फिल करना है और सबमिट करना है। और हर संडे मैं आऊंगा कम से कम 1 या 2 बच्चों की स्कॉलरशिप को अनाउंस करने के लिए। तो इंतजार किस बात का? अगर आपको वाकई में स्कॉलरशिप की जरूरत है तो फॉर्म जरूर भरिए या किसी जरूरतमंद को